स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में को लेकर रायपुर रानी में केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक, शक्ति रानी शर्मा को मिला व्यापक समर्थन। कालका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में रायपुर रानी के एक निजी होटल में केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान अनिल गुप्ता ने की। बैठक में सभी सदस्यों ने शक्ति रानी शर्मा को समर्थन देने का भरोसा दिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने हमेशा से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में गंभीरता से काम किया है। उन्होंने बताया कि केमिस्ट और फार्मासिस्ट एसोसिएशन का इस दिशा में योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिसके कारण आयुष्मान जैसी सेवाएं आज विश्व में प्रसिद्ध हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में आयुष्मान योजना लागू की गई है, वहां के लोगों को अब अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। शर्मा ने आश्वासन दिया कि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है, तो वह फार्मासिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन की सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर पूरा करवाने का प्रयास करेगी। वहीं डॉक्टर विवेक गुप्ता ने कहा कि बैठक का उद्देश्य शक्ति रानी शर्मा के प्रति समर्थन जताना और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भाजपा की प्रतिबद्धता को उजागर करना था। इसके साथ ही उपस्थित सदस्यों से 5 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर पदम राणा, कमल अग्रवाल, विवेक गोयल, हरीश मोहन सिंगला, सतबीर राणा बीडीसी चेयरमैन, गुरु प्रताप बीडीसी प्रतिनिधि, भाजपा के वरिष्ठ नेता इंद्रलाल जुनेजा, सतीश सैनी, अरविंद सिंगला, तरसेम लाल गुप्ता, सौरभ सैनी, अरुण कौशिक सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। तो मैं इसी चीजों को मानने रखता हुआ या फिर पॉलिसी जो इनके पास अभी पावर्स आने वाले समय में इनको मानते मैं चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत जरूरी एक कदम बन जाता है कि हमें अति से अधिक बहुत से ज्यादा अच्छे से अच्छे वोटों के लेकर इनको हम विधानसभा में पहुंचाएं, और हम ज्यादा से ज्यादा वोटों में अगर हम गैप लेकर को पहुंचाएंगे तो हम एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी मंत्रालय के अंदर भी माता जी के। तो हमारे लिए मेन मोटिव हमारे ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक मतों के साथ उनको माता जी को विधानसभा में। इधर बैठो इधर। जी थोड़ा सा डॉक्टर साहब हैं, डेंटिस्ट हैं यहाँ पे, गोल्ड अच्छे कभी रिपीटेड डेंटिस्ट हैं। राकेश जी ये भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रिस्ट फार्मास्यूटिकल्स के एसोसिएशन और जो मेरे बाकी सब आए हुए यहाँ पर मोजिज़ बंधु। कर लो बोलो जी। आज राजनाथ जी पहुंचे थे रायपुर आने में, कैसा रहा माहौल, क्या कुछ संदेश देके गए हैं, क्या कुछ हो रहा है? राजनाथ जी आए थे, बहुत भव्य रैली हुई थी और वो बहुत सरल और भाषा में उन्होंने अपना भाषण दिया, जैसा उनका व्यक्तित्व है, और सरलता में वो सब कुछ समझा गए लोगों को कि अगर आपने बदलाव करने की कोशिश करी तो उसका क्या परिणाम होने वाला है, और अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि देश में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार आएगी, तो हमारे को जो सब सहूलतें मिल रही हैं वो सब कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद हमारे को मजबूती मिलेगी, प्रधानमंत्री जी को मजबूती मिलेगी, हमारे देश को मजबूती मिलेगी। हम जिस तरह से देश हमारा आगे लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हम बहुत ही जल्द कुछ वर्षों में 30वीं अर्थव्यवस्था देने वाले हैं, और ये देश के लिए एक फख्र की बात है कि पिछले 70-60 सालों में जो भी कांग्रेस का टाइम रहा है, रूल रहा है, उस समय में हमारे देश को इन नजरों से नहीं देखा जाता था। आज जिस तरह हमारे देश को लोग देखते हैं, और हमारे लोग हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी को मध्यस्थता कराने के लिए बीच में डालना चाहते हैं, और हमारे जो देश में का कद बढ़ा है उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज रायपुर आने का घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? किन किन समस्याओं को मद्देनजर रखकर ये घोषणा पत्र जारी किया गया है?
घोषणा पत्र हमने हर हल्के का, मतलब हल्के का नहीं, हर मंडल का, ब्लॉक का अलग किया है, क्योंकि हर ब्लॉक की समस्याएं अलग अलग तरह की हैं। उसमें हमने, चाहे हम बात करें कि जो हमारी शताब्दी आती है उसको यहाँ रुकवाने के लिए काम करना है, क्योंकि लोगों को सुविधा मिलेगी, ट्रेन से सर्विस मिलेगी, और हमारे किसान भाइयों के लिए हमने जो यहाँ पे कोई उद्योग लगाना है उसके बारे में बात है। और जैसी भी हमारी बहुत लंबी सारी घोषणा पत्र मैं आपको दे दूंगी, आप उसमें पढ़ लीजिए, काफी सारी चीजें हैं उसमें और बहुत ही विस्तार से दी गई हैं, और बस लोगों के हित की बात की है। लगातार ज्वाइनिंग भी हो रही है पार्टी में, आज भी कुछ लोगों ने दामन थामा है पार्टी का, उसको लेकर क्या कुछ कहोगे? और आज जो मेडिकल लाइन से जुड़ी एसोसिएशन है उनके द्वारा आपको समर्थन दिया गया है क्या? बहुत ज्वाइनिंग हो रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं, और लोगों को पता है, सबको विश्वास हो गया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है, और जो लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो उनके हित की बात करती है। और अगर मैं बात करूं कि जो मुझे आज यहाँ पर, मैं आपके बीच में आई हूँ, मेरे को सारी मेडिकल एसोसिएशन, फार्मा एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, सब ने मुझे समर्थन दिया है और उन्होंने मुझे बहुत विश्वास दिलाया है, तो मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पास खड़े हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है, और मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने महिला को 6,000 रुपए देने का भी बहुत दावा किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये दावा कहीं ना कहीं खटाखट साबित होगा कि यह जमीनी स्तर पर लागू होगा? देखिए, ये 6,000 तो बात की बात है। पहले हिमाचल में जो 1500 बोले थे वो तो दे दें, आज तक 2 साल में वो भी नहीं दिए हैं। विधानसभा कालका को नशा मुक्त करने का भी आह्वान आपके द्वारा किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पहले वाले जवाब के साथ जोड़ना चाहती हूँ कि उन्होंने बिजली मुफ्त भी कहा था, वो भी नहीं दी अभी तक। अपने कर्मचारियों को वो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये 6,000 कहाँ से देंगे? पहले हिसाब किताब निकाल के दे दें। और बाकी आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था? कालका विधानसभा को नशा मुक्त किया। बिल्कुल, नशा मुक्त करने का हमारा बिल्कुल प्रण लिया है हमने कि इस क्षेत्र को नशा मुक्त और भय मुक्त बनाएंगे, और इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ठीक है।